चलिए, मोर संगवारी, रवि सर और आरसीसी रासायनिक परिवार के फाउंडर आपके बीच फिर आया है मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे अच्छी पुस्तकों का चयन करें और नोट्स तैयार करें। जी हाँ, बहुत अहम हिस्सा है ये। जब आप कोई नया क्लास में ज्वाइन करते हैं, जब नया सेशन चालू होता है, तो सबसे पहले अपने विषय को जानने के बाद ये पता लगाना है कि अमुक अमुक विषय हमको पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, अकाउंट पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि रेफरेंस बुक है ना, रेफरेंस बुक में अपन को है ना अच्छी पुस्तकों का चयन कैसे करना है। जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में क्या जो स्टेट गवर्नमेंट की बुक होती है ना, उसको यूज़ किया जाए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसके आधार पर किसी अदर स्टेट की बुक है ना, या अदर प्रकाशन की बुक है। जनरली छत्तीसगढ़ बोर्ड में देखा गया है कि बच्चे नवबोध जो है, नवबोध पर है ना, और परीक्षा बोध है ना, नवबोध परीक्षा बोध है ना, नवबोध सार है ना, और जो है प्रबोध है। तो ये इन पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को फॉलो करें, और एनसीईआरटी के बेस में जो है ना, आप जो रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में जीआरबी का बुक यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है। प्रदीप की पुस्तक अच्छी मानी जाती है ना, प्रदीप अच्छा प्रकाशन हो जाता है। और कोशिश करें कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी से आपको अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों में जो कंटेंट दिया रहता है, जो एग्जाम्पल दिया रहता है, जो कॉन्सेप्ट दिया रहता है, वो बहुत अतुलनीय रहता है। क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ है ना, और मैं भी युगबोध पहले हमारे समय में चलती थी, युगबोध पढ़ा है। लेकिन जब मैं कॉलेज की दुनिया में आया या पीएमटी की दुनिया में आया है ना, तो उस समय जो है मैं अलग अलग प्रकाशन की किताब पढ़ता था, और लगभग जो है अभी तक केमिस्ट्री में 16 प्रकार की किताब मैंने पढ़ा है, और 16 प्रकार की किताब में 12 प्रकार की किताब जो है वो हिंदी मीडियम का था, और 4 प्रकार का जो किताब था वो अंग्रेजी माध्यम था, जिसमें प्रदीप की केमिस्ट्री है, कैंपेनियन केमिस्ट्री है, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, टंडन की केमिस्ट्री है, जेपीएनपी का केमिस्ट्री है, यूनिफाइड का केमिस्ट्री है, शिवलाल का केमिस्ट्री है। तो आप जो है अदर प्रकाशन के पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा दिए रहते हैं है ना, सार अच्छे दिए रहते हैं। और कहीं ना कहीं अच्छे पुस्तकों का जब चयन करेंगे और उसके बाद जो मटेरियल है ना आप जो लिखेंगे, वो आपके लिए काफ़ी परीक्षा में अच्छा साबित हो सकता है, बेहतर अंक के लिए अच्छा प्रयास हो सकता है, एक अच्छा मार्किंग हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है नोट्स तैयार करें, कि जब आप पुस्तकों का जब चयन कर लेवे है ना, पुस्तक का चयन करते समय आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से है ना, और अपने कोचिंग टीचर से भी आप सलाह ले सकते हैं कि मैडम या सर आप कौन सा पुस्तक पढ़ाते हैं, ये पुस्तक आप पढ़ाते हैं, उसके अलावा और मार्केट में कौन सा पुस्तक जो है लेना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इसके बारे में आप जो सलाह कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार के किताब में एक ही टॉपिक को अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल दिया जाता है। तो आपको अलग अलग पुस्तक पढ़ने से यही फ़ायदा होता है, और मैं यही करता हूँ, इसलिए जो है ज़्यादा अच्छा सूटेबल होता है ना। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक के अलग पुस्तक लेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक अलग पुस्तक लेंगे है ना। तो मैथ्स के लिए भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के पुस्तकों का जो है आप चयन करें। समझ में आ रहा है? तो अच्छे अंकों के लिए ज़रूरी होता है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाए। साथ ही साथ कोर्स की पुस्तकों के अलावा आपको क्या बता रहा हूँ, टीचर के द्वारा पढ़ाए गए पुस्तक या उसके पढ़ाए गए नोट्स को है ना अच्छी तरह से बनाएं। और साथ ही साथ कई स्कूलों में जो है पुस्तकालय भी होता है, तो पुस्तकालय का भी प्रयोग करें। वहाँ पर बहुत सारे बुक अवेलेबल होते हैं, उन पुस्तक को निकालें और टॉपिक जो आप पढ़ते हो उस टॉपिक को खोजने का प्रयास करें, ताकि आप और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप बेहतर नोट्स बनाकर जो है परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कई बच्चे जो है प्रश्न बैंक है ना, परीक्षा सार है, परीक्षा बोध है, इस पर आश्रित रह जाते हैं। अपन को इस पर आश्रित नहीं रहना है, इसके हट के तैयारी करना है। इसके अगर भरोसे अगर रहोगे तो आप परीक्षा में पास तो हो सकते हो, लेकिन जो हिसाब से आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जो है आगे हाईएस्ट नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है परीक्षा के बीच में ये देखा जा रहा है कि कहीं कहीं से क्वेश्चन जो है अंदर से निकल के आ रहा है। कई बार न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी है ना मान वगैरह को चेंज कर देता है। तो आप अच्छी किताब जब पढ़े रहेंगे, अलग अलग प्रकार की किताब पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी से अंदर से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसका आंसर जो है निकाल सकते हो, बना सकते हो। और है ना कहीं अच्छी किताब अगर पढ़ोगे तो पढ़ने और समझने में भी आपको क्या होगा, हेल्प होगा।
हेल्प नहीं, है ना। उसके अलावा जो है नोट्स एक अहम मुद्दा रहता है, चाहे आप कोचिंग में पढ़ो, चाहे स्कूल में पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, टीचर्स आपको पढ़ाता है तो एक ना उसका समरी तैयार कर ले, एक कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि परीक्षा के समय जो है क्या होता है कि बड़ी बड़ी किताब होती है अलग अलग, और अगर 4-5 प्रकार की किताब पढ़ रहे हैं तो एक परीक्षा के समय जो है आप ना सभी किताब को नहीं पढ़ सकते, सभी किताब के पन्नों को पलट के नहीं पढ़ सकते। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपके पास अगर नोट्स एक तैयार रहेगा, एक कॉपी में तैयार रहेगा, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको रिविज़न करने में, एक बार उसको निहारने में, एक बार उसको देखने में जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आप एक आसानी से उसको रिवाइज़ करके जो है आप देख कर जो है आप परीक्षा दिलाने जा सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत समय कम रहता है, रिवीजन करने का समय कम रहता है, और बहुत सारे मटेरियल रहेगा आपके पास तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक नोट्स तैयार करें, और नोट्स आकर्षक तैयार करें, मैडम से, सर से पूछे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है, उसको प्रयास करें, छोटे शब्दों में प्रयास करें, सरल बनाने का प्रयास करें, है ना, उदाहरण देने का प्रयास करें, है ना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से अच्छी पुस्तकों का चयन करना जो है आपके लिए, आपके परीक्षा में हाईएस्ट मार्क्स लाने में, आज आप बेहतर परीक्षा परिणाम लाने में आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे अहम बात होती है पढ़ाई के शुरू के ही सत्र में, शुरू के ही दिनों में जो है अपनी अच्छी पुस्तकों का चयन करके जो है आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तब तक आप वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आने वाली वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ टाइम टेबल बनाएं। जी हाँ, टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार।